वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका कार्ड रीडिंग लाई हूँ और टॉपिक ये है कि आपके ट्रू रोमांटिक सोलमेट जो हैं यानी डेस्टाइन ट्रू सोलमेट आपके कौन होंगे, रोमांटिक सोलमेट कौन होंगे। क्योंकि सोलमेट तो बहुत सारे होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे ब्रदर, हमारे सिस्टर, बहुत सारे सोलमेट्स होते हैं। लेकिन रोमांटिक सोलमेट्स आपके कौन होंगे, हो सकता है कि आप जिससे प्यार करते हैं वही आपके ट्रू सोलमेट हैं और आपके डेस्टाइन सोलमेट हो, यानी कि जिससे आपको मिलना तय है और जिससे आपका मैरिज जो है तय है। तो डेस्टाइन ट्रू सोलमेट को ढूंढने की कोशिश करूंगी मैं टैरो कार्ड से कि आपके रोमांटिक ट्रू सोलमेट और डेस्टाइन सोलमेट जो हैं कौन है। तो ये मैंने 2 पायल अरेंज किया है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है वो पायल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, और जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है वो पायल नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपके रीडिंग में कि क्या निकल के आती है, आपके ट्रू डिस्टेंस सोलमेट कौन होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। थैंक यू सो मच। हेलो पायल नंबर 1, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। आपके ट्रू डेस्टाइन पार्टनर कौन होंगे, आपके ट्रू डेस्टाइन ट्रू सोलमेट रोमांटिक सोलमेट कौन होंगे। तो जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड से। तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, उनके ट्रू डेस्टाइन पार्टनर, उनके ट्रू रोमांटिक पार्टनर, उनके ट्रू डेस्टाइन रोमांटिक सोलमेट कौन होंगे। स्पिरिट, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, उनके ट्रू डेस्टाइन रोमांटिक पार्टनर कौन होंगे। तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, उनके ट्रू डेस्टाइन रोमांटिक पार्टनर जो है कौन होंगे। स्पिरिट, तो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गए हैं। तो स्पिरिट 2 कार्ड्स और चाहिए। 4 ऑफ वैंस, मैंने ऑलरेडी बोला डेस्टाइन पार्टनर, तो आपके ये डेस्टाइन पार्टनर ही हैं। एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आपके ट्रू डेस्टाइन पार्टनर कौन होंगे। पायल नंबर 1, आपके ट्रू डेस्टाइन पार्टनर जो होंगे वो आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकते हैं, यानी आप जहाँ काम करते हैं वहाँ ये भी काम करते होंगे, और जो है आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो यहाँ मैं पहले साइन बता देती हूँ। यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, और जो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। एंड जो है और मैं सारे कार्ड्स को क्लेरिफाई करूँगी। तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो जो है अभी नहीं है, लेकिन आ जाएंगे, क्योंकि एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। तो आपके जो डेस्टाइन रोमांटिक सोलमेट जो होंगे, ट्रू सोलमेट, वो आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, यानी जहाँ आप काम करते हैं उनके साथ हो सकते हैं कि आपके वर्क वहीं पे आपके ये जो डेस्टाइन पार्टनर है आपको मिल सकते हैं। और जो काम नहीं करते हैं, अभी पढ़ाई करते, तो हो सकते हैं आपके ये फ्रेंड सर्कल से आपके ये पार्टनर हो सकते हैं, और उन्होंने जो है अपने ऊपर बहुत काम किया रहेगा, या फिर जो है बहुत मेहनती इंसान है। हो सकते हैं कि आपके जो ट्रू डेस्टाइन सोलमेट हैं उन्होंने अपने करियर में बहुत हार्ड वर्क किया है, अपने जॉब में, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हो सकते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। उन्होंने अपने वर्क पर वर्कोलिक हो सकते हैं, यानी बहुत काम करते हैं, वर्कोलिक हो सकते हैं कि वो जो हैं आपके जो रोमांटिक डेस्टाइन पार्टनर जो हैं उनके ऊपर जो है वर्क को लेकर बहुत सारी, यानी ऑफिस में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, यानी ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं।
और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है इन्हीं के ऊपर होगी, यानी घर का भी बागडोर इन्हीं के कंधों पर होगा। घर को भी चलाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये यही निभाते होंगे, चाहे वो रिलेशन में हो, रिलेटिव से हो, तो सारी घर की जिम्मेदारियां जो है इनके कंधों पे हैं। तो बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वर्कोलिक हो सकते हैं और जो है बहुत ग्राउंडेड हैं। ऐसा नहीं है कि ये जब मतलब बहुत मटेरियलिस्टिक तो हैं ही, लेकिन बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत नर्चरिंग है, बहुत गिविंग नेचर है इनका। और जो है लेकिन इमोशन जो है ये किसी से शेयर नहीं करते हैं, यानी इमोशनल शेयरिंग ये किसी से नहीं करते हैं इस मामले में जो है, क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं अपने लाइफ में। इन्होंने एक एक जो पेंटिकल्स अर्न किए हैं अपनी मेहनत के थ्रू अर्न किए हैं, और आज भी ये जो है अपने ऊपर बहुत काम करते हैं। अपने जो है करियर या जॉब जो भी करते हैं, ये हो सकता है कि ये जिस भी फील्ड में है वहाँ ये बहुत मेहनत करते हैं, इसीलिए ये खर्च भी बहुत कम ही करते हैं, यानी अपनी खर्च को लेकर भी ये थोड़े से पॉजिटिव हैं, कम खर्च करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत स्ट्रगल के थ्रू जो है अपना मुकाम पाया है। लेकिन इनका जो नेचर है बहुत गिविंग नेचर है, क्योंकि यहाँ देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल है, बहुत गिविंग नेचर है, बहुत नर्चरिंग नेचर है, बहुत चैरिटेबल नेचर है, यानी कि इनको देना जो है बहुत पसंद होगा, लोगों की मदद करना इन्हें पसंद होगा। आपकी भी अगर आप वर्क प्लेस पे इनसे मिले हैं तो ये आपके ओनर हो सकते हैं, यानी कि किसी बड़े पोस्ट पर ये काम करने वाले हो सकते हैं, यानी कंपनी के मैनेजर हो सकते हैं, कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, या इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, या फिर जो है खुद का इनका स्टार्टअप हो सकता है, या फिर जो है इनका खुद का जो है अगर ये जॉब भी करते हैं तो ये किसी ऊंचे ओहदे पर काम करते होंगे। लेकिन इनका जो नेचर है बहुत केयरिंग नेचर है, हेल्पफुल नेचर है दूसरों के लिए, ये हमेशा चैरिटेबल इनका नेचर है, देते हैं और उनकी हेल्प करने वाली नेचर है, यानी कि हेल्प करना जो है इनके डीएनए में शामिल है। तो पेज ऑफ सोर्स भी है और क्वीन ऑफ सोर्स है, यानी कि ये बताता है कि इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत माइंड ब्लोइंग है, बहुत अच्छा लेवल इनका कम्युनिकेशन स्किल, यानी क्लियरिटी से जीना इन्हें बहुत पसंद है। जो चीज़ें इन्हें सर्व नहीं करती है या फिर जिस चीज़ों से इन्होंने पास्ट में हर्ट हुए होते हैं उन्हें अपने लाइफ से हटा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ें इन्हें सर्व नहीं करती है। क्लियरिटी के साथ जीना जो है इन्हें पसंद है। बहुत इंटेलेक्चुअल होंगे, यानी कि इंटेलिजेंस पावर जो है इनका बहुत माइंड ब्लोइंग होगा, इनके जैसा कोई भी नहीं होगा। इनके कम्युनिकेशन स्किल से ही लोग जो है इनकी तरफ जो है अट्रैक्ट होते होंगे, पुल फील करते होंगे, या फिर इनकी बातों में इतना जादू है कि ये लोगों को कन्विंस करने में एबल होंगे, लोगों को जो है अपनी तरफ खींचने में, अट्रैक्ट करने में जो है ये बहुत एबल इंसान होंगे, यानी इनकी बातों में ही लोग इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्वीन ऑफ सोर्स ये भी बताता है कि ये जो आपके जो ट्रू सोलमेट होंगे, क्लियरिटी रखना तो पसंद है, इंटेलेक्चुअल पावर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि लाइफ में इन्होंने जो भी कुछ अर्न किया है वो बहुत हार्ड वर्किंग एंड बहुत एक्सपीरियंस के थ्रू उन्होंने वो चीज़ें अपनी लाइफ में गेन किया है। तो आपके जो ट्रू सोलमेट होंगे बहुत प्रैक्टिकल होंगे, बहुत लॉजिकल होंगे, उनका बिहेवियर जो है इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में एकदम परफेक्ट होता है। जो चीज़ें इन्हें सर्व नहीं करती हैं तो ऐसा नहीं कि उनके साथ ये रिश्ता ही तोड़ देते हैं, उनके साथ ये जो है कोल्ड बिहेवियर इनका रहता है। तो आपसे जब आपके ट्रू सोलमेट आपसे मिलेंगे, आपके लिए जो है बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी आपको जानने की कि आप क्या पसंद करते हो, नहीं पसंद करते हो, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती है, आपके बारे में जानना जो है इन्हें बहुत पसंद होगा। और हो सकता है कि ये अगर आपको जानते हैं, यानी कि जिससे आप अभी इंगेज हैं, आप भी इन्हें जानते हैं, तो हो सकता है कि ये जो है आपकी जो कम्युनिकेशन इनसे होती होगी ये सोशल मीडिया के थ्रू होती होगी, यानी कि व्हाट्सएप, ईमेल या फिर इंस्टाग्राम
यानी जो भी सोशल वेबसाइट है उसके थ्रू आपका इनका कांटेक्ट होता होगा। ये आपकी सारे स्टोरीज़, सारे पोस्ट को देखते होंगे, लाइक करते होंगे और इम्प्रेस भी होते होंगे आपको कैसे मनाना है इन्हें। मतलब आपके लिए ये बहुत केयरिंग और नर्चरिंग और लविंग पर्सन होंगे, आपके बहुत ख्याल रखते होंगे। यहाँ 4 ऑफ वैंड्स है जो ये बताता है कि ये तो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं ही, यानी आपका मैरिज हो सकता है कि इसी पर्सन से हो। ये आपको मैरिज के लिए प्रपोज भी कर सकते हैं, कमिटमेंट भी दे सकते हैं। अगर आपका रिश्ता इनसे आगे जाता है तो ये आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, आपसे मैरिज भी कर सकते हैं और आपका मैरिज लाइफ जो है बहुत अच्छा इनके साथ का रहने वाला है। क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स एक तरह से इक्वालिटी यानी 11-11 होता है। बहुत स्पिरिचुअल रिश्ता आप दोनों का होगा, बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन आप दोनों एक दूसरे के साथ फील कीजिएगा। आप दोनों का जो इनके साथ आप जब इनसे मिलिएगा तो आप इनके एक अट्रैक्शन तो होगा ही, चाहे वो फिज़िकल लेवल का हो या फिर मेंटल लेवल का हो। एक अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में ज़रूर काम करेगा। और जो सोल टू सोल कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ 11-11 भी है, तो सोल टू सोल कनेक्शन है वो भी आपको फील होगा, वो भी आपको पुल फील कराएगा एक दूसरे की तरफ खींचे, मतलब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने में वो भी बहुत बड़ा काम करेगा। क्योंकि ये हो सकते हैं कि ये अपने घर के बड़े बेटे हों या फिर बड़ी बेटी हों, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है और ये समझते हैं, दुनियादारी ये समझने वाले इंसान हैं कि दुनिया में जो है क्या चीज़ें वर्क करती हैं और क्या चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि और भी जो है आपके जो ट्रू रोमांटिक सोलमेट होंगे उनका नेचर, उनका सिग्नेचर कैसा होगा, मतलब उनका नेचर कैसा होगा। ऐसे तो उनका नेचर लविंग है, केयरिंग है और जो है चैरिटेबल है, हेल्पफुल है, लोगों को देना इन्हें बहुत पसंद आता है। और लेकिन ये फीलिंग को जल्दी अपने आप, मतलब अपनी फीलिंग्स को जल्दी जो है शेयर नहीं करते हैं किसी से, थोड़े से इसमें कंजूसी दिखाते हैं फीलिंग्स को शेयर करने को, और बहुत वर्कोलिक है। आप जब इनसे मिलिएगा तो आपके साथ जो क्यूरियोसिटी है आपको जानने और पहचानने की वो बनी रहेगी। और आप जब इनसे मिलिएगा तो इस तरीके का डीपर लेवल का कनेक्शन जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ फील कीजिएगा। आप दोनों का जो ये डेस्टाइन पार्टनर है, यानी कि ट्रू सोलमेट हैं, आपका बहुत ख्याल रखेंगे, आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, आपको हमेशा जो है रेस्पेक्ट देने वाले इंसान हैं। तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, उनके ट्रू डेस्टाइन सोलमेट, रोमांटिक सोलमेट कौन होंगे। तो यहाँ फेलुअर है, गिल्ट है जो रिवर्स आया है, रिग्रेट है, ग्रीफ है। हो सकता है कि आपसे इनका जो रिश्ता है ये आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, जिनसे आपका जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं टूट गया है। तो ये अपने आप को बहुत ठगा हुआ फील करते हैं, क्योंकि गिल्ट है, गिल्ट रिवर्स आया है। तो जो ये बताता है कि इन्हें इसका अफ़सोस है, बहुत अफ़सोस है, आपको खोने का अफ़सोस है। अगर आपका इनके साथ रिश्ता पहले से रहा है और आप दोनों का जो है किसी भी वजह से आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है या फिर रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं, तो उन्हें उस बात का रिग्रेट है कि शायद जो है इन्हीं के वजह से जो है, इन्हीं के वजह से आप, मतलब आप दोनों का जो रिश्ता है वो ख़त्म हुआ है, या इन्हीं के वजह से जो है आप दोनों जो है अभी इस वक्त रिलेशनशिप में नहीं है। इन्हें इस बात का बहुत दुख है, गिल्ट है, ग्रिफ है, यानी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। तो इन्हें बहुत इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। अगर ये आपके अगर आप इनसे वर्क प्लेस पे मिल चुके हैं या पहले से आप इनके साथ जो है इंगेज है, वही आपके ट्रू सोलमेट है, वही आपके डेस्टाइन्ड रोमांटिक सोलमेट है, यानी कि आप इन्हीं के लिए बनी हो, ये कह सकते हैं। लेकिन ये ग्रीफ, गिल्ट से तो ये बाहर आ चुके हैं। इन्हें ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए जो है सेल्फ स्टीम की कमी है। इन्हें कहीं ना कहीं इन्हें फील होता है कि ये आपके काबिल नहीं है। यहाँ फेलुअर है,
कहीं ना कहीं इन्हें फील होता है कि ये आपके काबिल नहीं है। यहाँ आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो इन्हें पता है कि इनकी गलती क्या है और इस गलती को ये रियलाइज़ भी करते हैं और अपनी सोचते हैं कि जो भी इन्होंने गलती की है उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ गिल्ट है जो रिवर्स है, आई रिलीज माई ग्रीफ बिलीव्स डैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। इसीलिए यहाँ क्वीन ऑफ सोर्स है, तो इन्हें फील होता है कि जो भी इन्होंने गलतियाँ की है, जो भी इनके बिलीव सिस्टम रहे हैं, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल भी है, हो सकता है कि आपका इनके साथ जो रिश्ता है इसीलिए ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि ये आपके लिए थोड़े से पॉजेसिव हो सकते होंगे या फिर तो आपके ऊपर थोड़ा सा डाउट होगा या ट्रस्ट इशू हो सकता है, जिसके यानी पॉजिटिव ऑब्सेसिव नेचर के वजह से जो है आपका रिश्ता इसके साथ है ख़त्म हो गया होगा। लेकिन यही आपके डेस्टाइन रोमांटिक सोलमेट हैं। यहाँ रिग्रेट है, तो हो इनको अपने बिहेवियर के ऊपर बहुत पछतावा फील होता है। ग्रीफ है, बहुत इमोशनल लॉस फील करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आपके जैसा पार्टनर जो है इन्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। तो ये बहुत अपने आप को ठगा हुआ फील करते हैं। रिग्रेट है, तो आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। इन्हें फील होता है कि ये पास्ट को जो है, जो आपके साथ हुआ है या फिर आप दोनों के साथ जैसा भी सिचुएशन गया है या फिर आप दोनों ने जितने पेनफुल सिचुएशन से आप दोनों अगर गए हैं, तो इन्हें ऐसा फील होता है कि मैं पास्ट को तो ठीक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फ्यूचर में विश्वास करता हूँ। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो ये फ्यूचर में उम्मीद करते हैं कि आपसे जब भी इनका मिलना होगा या आप दोनों जब भी फेस टू फेस मिलेंगे, तो ये जो है बैलेंस बनाने की इस रिश्ते में कोशिश करेंगे। इस रिश्ते में जो भी उन्होंने गलतियां की हैं तो उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसमें जो जजमेंट है, क्योंकि इन्हें रियलाइजेशन है कि इन्होंने गलती की है, इनकी गलती है, ये फील करते हैं। तो जो भी न्याय होगा, जो भी आपको देना होगा, जो भी बैलेंस चाहिए इस रिश्ते में, वो लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और जिनके लाइफ में अभी वो सिंगल हैं और उनके लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब वो अभी तक मिले ही नहीं है अपने ट्रू सोलमेट से, तो उनके लिए यही है कि आपके जो फ्यूचर यानी कि ट्रू सोलमेट होंगे, डेस्टाइन ट्रू सोलमेट होंगे या फिर डेस्टाइन रोमांटिक पार्टनर जो होंगे, उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी एक्सपीरियंस किए हैं, चाहे वो फेल्योर हो, गिल्ट हो, रिग्रेट हो, ग्रीफ हो। उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस, यानी कि छोटे से उम्र में उनका एक्सपीरियंस लेवल बहुत ऊंचा है। लाइफ में उन्होंने दुख भी देखा है, लाइफ में उन्होंने फेल्योर को भी झेला है, लाइफ में उन्होंने गिल्ट को भी झेला है, रिग्रेट को भी झेला है और ग्रिफ को भी झेला है। तो उन्हें ये फील होता है कि लाइफ में जो उन्होंने लेसन, यानी इतने सारे लेसन उन्होंने सीखे हैं, अब वो जो हैं बहुत स्ट्रांग हुए इतने सारे लेसन सीख के, और अपने लाइफ में जो है एक बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं और बैलेंस में वो रहते, क्योंकि इतने सारी एक्सपीरियंस जो है, इतने सारे लेसन जो है उन्होंने लर्न किए हैं। तो वही इंसान होंगे जो इतने सारे लेसन जो है उन्होंने अपने लाइफ में लर्न किए हैं और अभी जो है अपने लाइफ में बैलेंस है। तो उसी पार्टनर से आपका मिलना तय है। तो चलिए देखते हैं कि आपके कौन होंगे ट्रू डेस्टाइन पार्टनर। तो स्पिरिट बताइए कि मेरे जो ये व्यूवर्स जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, उनके ट्रू सोलमेट, उनके ट्रू डेस्टाइन रोमांटिक पार्टनर कौन होंगे। तो यहाँ रिलैक्सेशन है, ट्रस्ट है जो रिवर्स है, कंटेंटमेंट है एंड फ्रेंडशिप है जो रिवर्स है एंड डिसर्नमेंट है एंड बॉटम ऑफ द डेक है, मैं ऐसे निकालूंगी, मेमोरीज है एंड ब्लेसिंग भी है। तो जो भी अगर आप इनसे मिल चुके हैं तो आपके जो पार्टनर हैं अभी तो आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी
जो भी उन्होंने आपके साथ किया है उसके लिए उन्हें पछतावा फ़ील होता है। थोड़े ट्रस्ट इशू के वजह से जो है उन्हें अपने आप पे ही विश्वास नहीं है। थोड़ा करेज जो है गेन कर रहे हैं कि इस रिश्ते में आगे क्या करना चाहिए। अगर वो आपको फिर से पाना चाहते हैं तो आगे क्या करना चाहिए, लेकिन अभी वो जो है रिलैक्समेंट के मोड में है। थोड़े से उन्हें अपने ही थॉट प्रोसेस पे डिसर्मेंट है। थोड़े से उन्हें अपने ही थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं डाउट और फियर है। उन्हें आपके पास आने में थोड़े ट्रस्ट इशू हो सकते हैं। फ्रेंडशिप जो है वो रिवर्स है। तो ऑलरेडी जो है क्या करना है वो जानते हैं कि अगर उन्होंने कुछ आपके साथ फिर से स्टार्ट किया तो कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दोगे, चाहे वो फ्रेंडशिप ही क्यों ना। अगर वो फ्रेंडशिप के थ्रू ही आपके साइड क्योंकि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है कहीं ना कहीं, तो उन्हें फ़ील होता है कि कहीं आप जो है अगर उन्होंने फ्रेंडशिप का ऑफ़र आपको दिया, बाकी सब छोड़ दीजिए, आपको फ्रेंडशिप का ही ऑफ़र दिया तो आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। आप फ्रेंड भी बनाना ना चाहो उन्हें। तो इस बात का उन्हें बहुत डर है, इसीलिए ये सारे डर निकल के आए हैं, चाहे वो गिल्ट हो, रिग्रेट हो, या फिर फेल्यूर हो, या फिर जो है ग्रीफ है। तो अभी वो बहुत लॉस फीलिंग में है। आपके जो भी ट्रू डेस्टाइन पार्टनर हैं, अभी उनकी एनर्जी यही है कि बहुत लॉस फील करते हैं। आपके साथ वो कंटेंटमेंट चाहते हैं, आपके साथ जो है फिर से वो एक न्यू एनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ जो है एक पार्टनरशिप निभाना चाहते हैं, फिर से आपके साथ जो है एक रिश्ते में आना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ जो सेटिस्फेक्शन उन्हें फ़ील होता है वो किसी और के साथ फ़ील नहीं होता है। तो आपसे रिश्ता वो बनाना चाहते हैं और आपकी मेमोरीज़ में वो खोए रहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है मेमोरीज एंड ब्लेसिंग। तो आपसे जो उनका रिश्ता था बहुत ब्लेस था और आपकी मेमोरी में वो खोए रहते हैं और उन्हें समझ नहीं आता है जो रिश्ता इतना अच्छा था वो कैसे जो है ग्रीफ में, रिग्रेट में या गिल्ट में बदल गया। तो इस बात का उन्हें बहुत दुख है और वो अभी इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, अपने ऊपर वो वर्क कर रहे हैं, अपने सेल्फ स्टीम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने डार्क साइड पे वो वर्क कर रहे हैं और चाहते हैं कि जब भी वो आपके साथ फेस टू फेस कांटेक्ट हो तो वो हो एक अच्छे, मतलब आपको कुछ ऑफ़र कर सके, आपसे माफ़ी मांग सके। इतना करेज लाना चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो है एक लीप ऑफ फेथ आपकी तरफ लेना ज़रूर चाहते हैं, कि एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं जिससे आप चाहो उन्हें एक्सेप्ट करो या फिर नहीं, लेकिन वो एक बार ज़रूर ट्राई ज़रूर करेंगे आपके साथ कि आप उन्हें एक्सेप्ट करते हो नहीं। और जिनके लिए नया है ये रिश्ता, यानी जो अपने ट्रू डेस्टाइन सोलमेट से नहीं मिले हैं, तो उनके जो ट्रू डेस्टाइन सोलमेट हैं बहुत मतलब अभी के इस टाइम पे जो है आप उनसे मिले ही नहीं हैं तो फ्रेंडशिप तो हो ही नहीं सकते। जब आप मिलिएगा तो फ्रेंडशिप से शुरू होगा। थोड़े से उनके ट्रस्ट इशू हो सकते हैं जो अभी वो रिलैक्स के मतलब मोड में हैं। अभी आप जब भी आप उनसे मिलिएगा तब एक तरह से रिलैक्सेशन फील कीजिएगा, यानी कि उनकी कंपनी में आपको बहुत उनकी कंपनी में रहना आपको बहुत पसंद होगा। थोड़े से शुरू में आप दोनों के बीच जो है थोड़े से ट्रस्ट इशू हो सकते हैं, डाउट हो सके, यानी आप दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है विश्वास कम करिएगा। लेकिन समय के साथ है नहीं कि दोनों, क्योंकि आप दोनों के बीच जब मुलाकात होगी तो एक फ्रेंडशिप से शुरू होगी या फिर एक कैजुअल फ्रेंड के थ्रू आप कैजुअल इनसे मिलिएगा। जब आप इनसे मिलेगा वो फ्रेंडशिप के लिए आपको ऑफ़र करेंगे। आप हो सकता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दें, यानी आप उनका ऑफ़र जो है एक्सेप्ट ना करें। वो फिर भी कोशिश करेंगे कि आपकी तरफ जो है एक लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ें और आपसे फिर से वो फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, लेकिन आप उन्हें दोबारा जो है रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का अगर किसी तीसरे की वजह से या किसी और के वजह से या फिर आपके ही खुद थॉट के वजह से आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कुछ हैवी डिबेट हो और आप दोनों एक दूसरे से अलग हो। आपको नहीं लगता कि ये आपके ट्रू सोलमेट हो सकते हैं, आपको नहीं, ये शुरू में तो एकदम फील नहीं होगा, आप उन पे विश्वास भी नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप उन्हें जो है एक गलत
वे में उन्हें ले, मतलब आपको उनसे डिटैचमेंट ही फील होगा, एक ये फील नहीं होगा, एक कंटेंटमेंट वाली फीलिंग नहीं आएगी। शुरू बार में आप दोनों एक दूसरे से लड़िएगा, झगड़िएगा, ये कीजिएगा, ब्लेम कीजिएगा, इसी तरीके का सिचुएशन आपके साथ क्रिएट होगा। यानी आप पहले उनसे लड़ लीजिएगा, झगड़ लीजिएगा, सब चीज़ें हो जाएंगी। फ्रेंडशिप तो दूर की बात है, फ्रेंडशिप तो होने ही वाला नहीं है, लेकिन पहले आप दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग गेम, लड़ना झगड़ना जो भी है, गाली गलौज सब कर देंगे। मतलब आप उसे लाइट वेट में लीजिए, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, ऐसा मत समझिए। मतलब एक तरह से जब भी आप मिलिएगा तो आप दोनों के जो थॉट हैं एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। आप दोनों जो हैं एक दूसरे को लेकर जो है एकदम बोलते ना, यू वर्सेस दैम, ऐसा फीलिंग है यहाँ। आई वर्सेस दैम मतलब वर्सेस वाली एनर्जी रहेगी। आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ़ रहेंगे, चाहे वो सोच में हो, वर्क में हो, आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ़ रहेंगे। बाद में जब आप दोनों को फील होगा, जब आप दोनों लड़ते झगड़ते थोड़े से बोलते ना कि जब इंसान 10 दिन लड़ता है और 11वें दिन जो है नहीं लड़ता है या फिर नहीं सामने आता है, तो फील होता है कि क्या हुआ उसे जो आज नहीं। हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल जोन से हो सकता है ये आपके वर्क प्लेस के पर्सन हो, यानी कि आपके स्कूल कॉलेज से रिलेटेड ये पर्सन हो सकते हैं, या कॉलेज में है तो वहाँ से हो सकते हैं, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में आप इनसे मिल सकते हैं, या फिर जो है आप वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं, या फिर जो है आप अपने रिलेटिव में भी इनसे मिल सकते हैं। और जब मिलिएगा तो आप दोनों में पहले झगड़े ही होंगे, एक दूसरे से जो है मतलब एक दूसरे के लिए जो है वर्सेस वाली एनर्जी रहेगी। यानी आप दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे, यानी झगड़े और डिबेट बहुत होंगे। उसके बाद जो है एक दोनों को रियलाइज़ होगा कि हाँ, इसके बिना तो चैन ही नहीं है, मतलब बिना लड़े तो हम रह ही नहीं सकते। तो आप दोनों जब फिर आप दोनों में ट्रस्ट इशू हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम के अनुसार क्लियरिटी आएगी, आप दोनों एक दूसरे पे विश्वास करने लगे, दोनों एक दूसरे की कंपनी में जो है रिलैक्स फील करने लगेंगे। यानी कि आप दोनों को एक दूसरे के बिना चैन ही नहीं होगा, मन ही नहीं लगेगा, और चाहेंगे कि आप दोनों जो है अपने इमोशन शेयर करें, अपने जो है थॉट शेयर करें, अपने आइडियोलॉजी को शेयर करें, अपने बिलीव को शेयर करें, और फिर दोनों जो है शायद फ्रेंडशिप फर्स्ट आपका स्टेप होगा कि आप फ्रेंड बन जाएं, और आप दोनों की जो केमिस्ट्री होगी बहुत कंटेंटमेंट वाली होगी। यानी कि आप दोनों जो है एक दूसरे से सेटिस्फाइड फील करेंगे। आप दोनों को ये फील होगा कि हम दोनों लड़ते झगड़ते ही क्यों हैं, शायद हम दोनों जो हैं एक ही जैसे हैं, इसी के वजह से जो है। लेकिन आप दोनों को सेटिस्फेक्शन एक दूसरे से फील होगा, दोनों एक दूसरे की कंपनी में रहना पसंद करेंगे, और बहुत सारी स्वीट मेमोरीज जो है क्रिएट करेंगे, और आपका जो रिश्ता है होगा बहुत ब्लेस होगा। यानी कि गॉड का जो इस ब्लेसिंग से फुल होगा। यानी कि जो आप अगर इनसे शादी भी करना चाहते हैं, अगर नेक्स्ट स्टेप शादी करना चाहते हैं, या कुछ आपने करियर में गोल अचीव करके रखा है कि मुझे इस गोल को पाना है, तो आप करियर में भी अचीव कर पाएंगे। एक दूसरे के साथ एक ही सिटी में रह पाएंगे, एक दूसरे के साथ जो है एक ही साथ जॉब कर पाएंगे, और एक दूसरे के साथ अगर आप चाहते हैं लिविंग में रहना या फिर जो है शादी करना, तो आप दोनों कर सकते हैं। तो इतना आपके इस जो रिश्ता है उसमें ब्लेसिंग बहुत भरा है, ब्लेस रिश्ता है। तो चलिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है मैं ये ज़रूर निकालूंगी। आप किसी का भी रीडिंग देखिए, लेकिन डिसीजन जो है ये आपका फुल्ली होना चाहिए। रीडिंग देखने से कुछ नहीं होता है, रीडिंग आप इंजॉय करके देखिए, इंजॉयफुल रहिए, इंजॉय कीजिए। किसी भी रीडिंग को देख के जो है तुरंत डिसीजन, अपने लाइफ का डिसीजन जो है नहीं लीजिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट करे। आप अपने सिचुएशन से देख लीजिए कि ये आपसे कितना रेजोनेट करती है। जो चीज़ें नहीं रेजोनेट करती है वो किसी और के लिए होगा, आप उसे छोड़ दें। लेकिन अपने लाइफ का डिसीजन जो है आप खुद लीजिए। किसी भी रीडिंग के थ्रू जो है अपने डिसीजन को जो है नहीं लीजिए। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है मैं ये ज़रूर जानने की कोशिश करूँगी। तो आपके लिए गाइडेंस यही है, वैकेशन है, यानी कि आप गो विथ फ्लो चलिए।
टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर्स। तो आप एडवेंचर और रिलैक्स फील कीजिए, यहाँ भी रिलैक्समेंट है। तो जैसे समय जा रहा है उसी के थ्रू जो है आप आगे बढ़िए। अगर ये पार्टनर आपके लाइफ में आना होगा तो ये टाइम पर यानी डिवाइन टाइमिंग पे आपसे ज़रूर मिल लेंगे। आप अभी अपने लाइफ पर फोकस होइए, आप अपने लाइफ पर जो है आप अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, थोड़ा रिलैक्स होइए, मेडिटेशन कीजिए, लाइफ को जो है एंजॉय कीजिए। आपके जो ट्रू सोलमेट होंगे, ट्रू रोमांटिक सोलमेट होंगे, वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। जब आप अपनी तरफ फोकस होंगे तभी वो जल्दी आएंगे। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि अपने लाइफ में फ़ोकस होइए, अपने आप पर फोकस होइए और अपने जो है गोल पर फोकस होइए, तभी ये पार्टनर की एंट्री जो है आपके लाइफ में बहुत जल्दी हो जाएगी। और एक डिवाइन टाइमिंग सबसे बड़ा मेन रोल निभाता है किसी को भी किसी से मिलाने के लिए। तो आपके लिए अफर्मेशन क्या है, मैं ये ज़रूर निकालना चाहूँगी कि आपके लिए क्या अफर्मेशन है ऐसे सिचुएशन में, क्या अफर्मेशन होना चाहिए स्पिरिट, क्या अफर्मेशन होना चाहिए पाइल नंबर 1 के लिए, यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, उनके लिए क्या अफर्मेशन होना चाहिए। तो आई ट्रस्ट इन द मैजिक ऑफ लाइफ टू फुलफिल माई डिज़ायर। तो आई ट्रस्ट इन द मैजिक ऑफ लाइफ टू फुलफिल माई डिज़ायर। तो आपको ट्रस्ट करना होगा मैजिक ऑफ लाइफ टू फिल माई डिज़ायर, यानी कि आपको अपने डिज़ायर पे, अपने गॉड पे विश्वास करना होगा कि लाइफ में मैजिक भी होता है और आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो फुलफ़िल भी होगी। क्योंकि यहाँ ब्लेसिंग का भी कार्ड है जो ये बताता है कि आपकी ब्लेसिंग फुलफ़िल होने वाली है, आपके डिज़ायर फुलफ़िल होने वाली है। आप उस गॉड को विश्वास कीजिए, उस हायर सेल्फ को विश्वास कीजिए जिसे आप बिलीव करते हैं कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो ये इतना ट्रस्ट करना होगा आपको कि लाइफ में मैजिक जो है होता है। तो आई ट्रस्ट द मैजिक ऑफ लाइफ टू फुलफिल माई डिज़ायर। ठीक है, आप लाइफ के मैजिक पर जो है विश्वास कीजिए। यही आपके लिए अफर्मेशन है, गाइडेंस है, वेकेशन है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना लव और अपना सपोर्ट मेरे इस चैनल को ज़रूर दीजिए। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम भी द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो 1111 है, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2 जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। कौन है आपके ट्रू डेस्टाइन सोलमेट, रोमांटिक सोलमेट कौन है। तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, उनके ट्रू डेस्टाइन रोमांटिक सोलमेट कौन है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, उनके ट्रू डेस्टाइन रोमांटिक सोलमेट कौन है। स्पिरिट हो सकते हैं आपके जो ट्रू रोमांटिक सोलमेट हो, आप जिससे एंगेज हैं, अगर आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर है, हो भी हो सकते हैं। तो जैसी रीडिंग आएगी मैं वैसे ही, मतलब जैसे कार्ड्स आएंगे मैं वैसे ही पढ़ूंगी। तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, उनके ट्रू रोमांटिक डेस्टाइन सोलमेट कौन है। डेस्टाइन सोलमेट स्पिरिट, द टावर, ओ माय गॉड, डेथ, द एम्प्रेस, 6 ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट एंड मून। तो हो सकता है कि जो आपके ट्रू और डेस्टाइन्ड रोमांटिक पार्टनर है उनसे आप मिल चुके हैं उनसे। तो यहाँ मैं पहले साइन बता देती हूँ। यहाँ पे लिब्रा सबसे स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो सबसे स्ट्रॉन्ग है, और जो है
ऐसे सारे साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। टॉरस सबसे स्ट्रांग है, स्पाइसिस सबसे स्ट्रांग है, तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। तो आपके जो डेस्टाइन ट्रू रोमांटिक सोलमेट वो होंगे जिसे आप जानते हैं, जिससे आपका जो है ब्रेकअप हो चुका है, यानी जिससे आपका जो रिश्ता है ख़त्म हो चुका है, यानी कि जिससे आपने अब तक सब कुछ ख़त्म कर दिया है, वही आपके ट्रू डेस्टाइन रोमांटिक पार्टनर होंगे। उनसे आपका मिलना जो है फिर से तय है। तो जिसके साथ आप जिस रिश्ते में, यानी आपके साथ जिस रिश्ते में आपने जो है टावर मूवमेंट का पेन जो है आपने झेला है इस रिश्ते में, यानी आप दोनों आपके जो ट्रू रोमांटिक डेस्टाइन सोलमेट होंगे, उनके साथ जो है आपका पेनफुल एंडिंग हुआ होगा। मतलब आप कुछ ऐसा डिवाइन इंटरवेंस हुआ होगा जिससे आपका ये रिश्ता जो है ख़त्म हो चुका है। डेथ भी यही बताता है कि आपका जो ये रिश्ता है फुल्ली रूप से कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन आपके ट्रू डेस्टाइन पार्टनर जो होंगे यही होंगे, ये भी वही आपके, क्योंकि आप जो हैं उनके नज़रों में जो है एम्प्रेस की एनर्जी में है। एम्प्रेस वो एनर्जी होती है जो बहुत केयरिंग होती है, बहुत लविंग होती है, बहुत गिविंग होती है, बहुत सेंसुअल होती है। तो आपको वो आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं आपको इसी एनर्जी में देखते हैं। आपका नेचर जो है बहुत मदरली होगा, बहुत केयरिंग होगा, बहुत कम पैशनेट होगा, एंथुजियास्टिक होगा। तो आपके साथ वो एक डीपर लेवल का कनेक्शन फील करते हैं। आप जो है एक सर्वगुण संपन्न जो है एक व्यक्ति हो सकते हैं, यानी आपको वो एक एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं। आप उनके लिए, आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, और वो ऐसा समझते हैं। और आपने इस रिश्ते से जो है मूव ऑन कर लिया है, यानी आपने इस रिश्ते को जो है छोड़ दिया है, यानी ख़त्म हो गया है आप दोनों का रिश्ता। तो आपके जो फ्यूचर जिसको कहूँगी कि आपके जो ट्रू रोमांटिक डेस्टाइन सोलमेट हैं वो इस रिश्ते में आपकी तरफ जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे जो है एक डीपर लेवल का कनेक्शन फील करते हैं, एक रोमांटिक कनेक्शन फील करते हैं। आप जो हो उन्हें पूरी तरह से, आप दोनों की जो केमिस्ट्री है बहुत कंपैशनेट हो सकती है, बहुत करिश्मेटिक हो सकती है। आप दोनों की केमिस्ट्री जो है माइंड ब्लोइंग हो सकती है। आप दोनों एक दूसरे को जो है इक्वल लेवल पे जो है एक दूसरे को फुलफ़िल करते हो। आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन हो सकता है, सोल टू सोल कांटेक्ट हो सकता है, या सोल कनेक्शन हो सकता है आपका। और मैं सोलमेट की एनर्जी, यानी कि आपको जो है वो ट्रू सोलमेट मानते हैं। और क्वेश्चन भी हमारा यही था कि ट्रू रोमांटिक सोलमेट आपके कौन हैं, तो आपके यही व्यक्ति आपके ट्रू रोमांटिक सोलमेट हैं, जो आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, एक मदरली नेचर के रूप में देखते हैं, या फिर बोलिए एक सेंसुअल एनर्जी के रूप में देखते हैं। आप ही उनके बच्चों की माँ हो सकते हैं या पिता हो सकते हैं, ऐसा देखते हैं। यानी आपको जो है एक वाइफ मटेरियल या फिर बोलिए हस्बैंड मटेरियल मानते हैं। तो आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं, आपको जो है अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको इतना करेज नहीं है कि आपकी तरफ वो फिर से इस रिश्ते को रीजनरेट कर सके। तो आपको वो जो है फिर से इस रिश्ते में पाना चाहते हैं, फिर से इस कनेक्शन को री एनर्जाइज करना चाहते हैं। इसीलिए वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ हेरोफेंट है और मून भी है, तो बहुत सारे डाउट्स और फियर उन्हें फील होता है कि इस रिश्ते में जो है आप उन्हें फिर से जो है एक्सेप्ट करोगे या फिर जो है रिजेक्ट कर दोगे। तो उन्हें रिजेक्शन का बहुत डर है, बहुत फियरफुल हैं, डरे हुए हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते को फिर से एनर्जाइज करने के लिए क्या किया जाए। इसके लिए वो बहुत अपने आप में जो है विजडम कलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि इस रिश्ते को कैसे री एनर्जाइज किया जाए, उसके ऊपर वो बहुत एक नॉलेज, एक ज्ञान हासिल करना चाहते हैं। और आप, क्योंकि जो है उनका जो बिलीफ सिस्टम हो सकता है या फिर उनका जो मोरल वैल्यूज़ हो सकता है, उसमें आप फुल्ली तरीके से फिट बैठते हो। मतलब वो जैसे वाइफ चाहते हैं, जैसा हस्बैंड चाहते हैं, आप उनमें जो है फुल्ली रूप से फिट बैठते हो। तो आपको ही वो कमिटमेंट का ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके साथ ही वो मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि
क्योंकि हेरोफेंट जो है एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट का कार्ड होता है। लॉन्ग टर्म जो है आपके साथ वो देखते हैं और कमिटमेंट भी वो आपको देना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े से डाउट और इल्यूज़न और फियर्स में है। हो सकता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दो, इस बात का जो है उन्हें डर है। और अब मैं दूसरा सिनेरियो, यानी कि एक सिनेरियो मैंने बता दिया कि आपका इनसे पूरी तरह से ब्रेकअप हो गया, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं आपके ट्रू सोलमेट यानी डेस्टाइन रोमांटिक पार्टनर। और अब मैं दूसरा सिनेरियो बता रही हूँ जिससे मतलब आप इनसे मिली ही नहीं है, आपका ब्रेकअप भी नहीं हुआ है, आप फुल्ली रूप से सिंगल हो। उनके लिए यही है कि आपके जो ट्रू रोमांटिक सोलमेट हैं वो अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आएंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा और वो टपक पड़ेंगे, यानी कि एक तरीके से वो इस टाइम पे पहुंचेंगे जब भी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। यानी आप जब उम्मीद छोड़ चुके होंगे कि क्या मेरी लाइफ में एक ट्रू रोमांटिक सोलमेट है भी या नहीं भी, ये टपक पड़ेंगे। यानी कि अनएक्सपेक्टेड जो है इनकी एंट्री आपके लाइफ में होगी। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, मैंने बार बार बोल रही हूँ कि अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में इनकी एंट्री होगी जब आपने उम्मीद तोड़ दिया होगा, जब आपने सोचा भी नहीं होगा कि कोई ऐसा पार्टनर मेरे लाइफ में कभी आएगा भी कि नहीं आएगा। उसी समय इनकी एंट्री जो है मतलब एक वीक में एंट्री हो जाएगी और दूसरे वीक में आपकी इससे शादी भी हो जाएगी, यानी कि दूसरे वीक में ये कमिटमेंट भी आपको दे देंगे। तो ऐसा आपके साथ जो है एक सिनेरियो क्रिएट होगा। यहाँ डेथ है तो ये जो पर्सन है बहुत ट्रांसफॉर्मिंग पर्सन है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये ट्रेडिशनल बिलीव और थिंग्स को तो ये मानते ही हैं, लेकिन ये बदलाव करना पसंद करते हैं, बदलाव में रहना पसंद करते हैं। इन्हें जो है जीवन में परिवर्तन बहुत पसंद होगा। परिवर्तनशील इंसान है, अपने थॉट प्रोसेस में, अपने मोरल वैल्यूज़ में, अपने बिलीफ सिस्टम में जो है ये हमेशा ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। ये भी हो सकता है कि ये अपने लुक में भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये अपने जो है रिलेशनशिप में भी जो है ट्रांसफॉर्मिंग चाहेंगे कि एक क्रिएट करें। हो सकता है कि आपके साथ ये लिविंग में भी रहना चाहे, या फिर हो सकता है कि आपको कमिटमेंट दे दे, आपसे मैरिज जो है एक ही वीक एक ही दिन में कर ले। हो सकता है आपका कोर्ट मैरिज भी कर ले। हो सकता है कि सबके साथ जो ट्रेडिशनल बिलीव है यानी कि पेरेंट्स के थ्रू भी जाना ये पसंद करेंगे, तो ट्रेडिशनल बिलीव के साथ ये आपसे मैरिज कर ले। तो ये बहुत मतलब एक्सेप्टेंस पर्सन है। लाइफ में जो भी चीज़ होती है, जो भी सिचुएशन क्रिएट होता है, ये एक्सेप्ट करते हैं, यानी हर सिचुएशन को ये एक्सेप्ट करते हैं, तब भी वो इसे डील करते हैं, जिससे सफलता जो है इनके हाथ ही लगती है। क्योंकि हम लोग आधे टाइम अपना फुल एनर्जी जो है यानी 90% एनर्जी जो है एक्सेप्ट ही नहीं करते। कोई भी सिचुएशन हमारे सामने जब आता है हम पहले एक्सेप्ट ही नहीं करते। एक्सेप्ट करने में ही हम सारी एनर्जी जो है इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी 90% एनर्जी जो है हम ये चीज़ हुआ है मेरे लाइफ में, चाहे वो कोई सिचुएशन ऐसा है जिसे हम कभी सोचे भी ना हो, मतलब जो हमारी सोच से बाहर हो, और वैसा सिचुएशन हमारे सामने यानी वैसा सिनेरियो हमारे सामने जब क्रिएट हो जाता है तो उसे एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो हम अपनी सारी एनर्जी जो है उसे एक्सेप्ट करने में ही लगा देते हैं। बाद में ही हम जब एक्सेप्ट करेंगे चीज़ों को तभी उसमें प्रोग्रेस देखने को मिलता है, तभी उसमें जो है आप आगे फॉरवर्ड मूवमेंट लोगे। लेकिन जब हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, उसमें ही टाइम लगाते रहते हैं, तब हम आगे फॉरवर्ड मूवमेंट कैसे लेंगे। लेकिन ये जो इंसान है बहुत एक्सेप्टेंस वाले पर्सन हैं, यानी सिचुएशन हो, इंसान हो, जैसा भी हो, ये उन्हें उसी वे में एक्सेप्ट करते हैं और आगे जो है फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं, जिसके वजह से यानी कि सही समय पे सही डिसीजन लेते हैं और जो है इन्हें टाइम पर जो है रिज़ल्ट भी मिलता है और वो पॉजिटिव वे में ही मिलता है। तो उतना करेज इनमें है, बहुत हिम्मत है। ये आपको एम्प्रेस के जैसा देखेंगे, यानी कि जब भी आप इनसे मिलिएगा या अनएक्सपेक्टेड ही आपकी लाइफ में आएंगे, और ये जब आपकी लाइफ में आएंगे आपको एम्प्रेस के जैसा देखेंगे, आपको अपना काउंटर पार्ट ही मानेंगे, यानी कि आप ही हो जो मतलब एक वाइफ मटेरियल के जैसा देखेंगे। अगर मेल हैं तो अगर आप मेरे मेल व्यूवर्स हैं तो आप जो है सामने मतलब अपनी ट्रू सोलमेट अगर फीमेल है तो आप उन्हें वाइफ मटेरियल मानोगे, और अगर मेल है तो वो अपना हस्बैंड मटेरियल मानेंगे।
ये एनर्जी निकल के आई है। आप बहुत केयरिंग हो सकते हैं, नर्चरिंग हो सकते हैं, गिविंग नेचर हो सकता है, चैरिटेबल नेचर हो सकता है, बहुत कंपैशनेट होंगे आप, जो है बहुत लविंग नेचर है लोगों के ऊपर, जो है काइंडनेस आपका ये है, आपके डीएनए में है काइंडनेस, हेल्पफुल, या फिर जो है आप बहुत गिविंग नेचर आपका है। आप लोगों की फीलिंग को जो है बहुत इजी वे में समझ लेते हैं, लोगों की हेल्प जो करना आपको बहुत अच्छा लगता है। लोग आपकी कंपनी में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें जो है एक केयरिंग और प्रोटेक्टिंग नेचर आप में दिखता है। आपके जैसा प्रोटेक्शन जो है उन्हें कहीं फील नहीं होता है। तो आपकी कंपनी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रहना पसंद करते हैं क्योंकि आपका नेचर ही एक मदरली नेचर है। तो आपके जो फ्यूचर मतलब रोमांटिक, अगर आप इनसे नहीं मिले हैं अभी तक, और अभी तक आपके लाइफ में इनकी अभी तक एंट्री नहीं हुई है, तो ये आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड, मतलब आपने उम्मीद नहीं किया होगा, आ जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड इनकी एंट्री होगी और ये आपकी तरफ जो है एक रोमांटिक वे में आगे बढ़ेंगे, एक रोमांटिक वे में आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, चाहे कोई भी चैलेंजेस आ जाए। ये आपको जो है अपना ट्रू सोलमेट, आप दोनों एक दूसरे को अपना ट्रू सोलमेट मानेंगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए जो है इक्वली फीलिंग जो है, इक्वली इमोशनल फीलिंग जो है फील करेंगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कंपैटिबल हो, बहुत लविंग हो, बहुत प्रोटेक्टिंग हो, केयरिंग हो, दोनों एक दूसरे के लिए। आप दोनों का जो रिश्ता है बहुत करिस्मेटिक हो सकता है, आप दोनों का जो रिश्ता है बहुत सोल कॉन्ट्रैक्ट या सोल कनेक्शन जैसा फील होगा। यानी आपके ट्रू सोलमेट जो है, ट्रू लव जो है, यही होंगे। आप ऐसा डीपर लेवल का कनेक्शन जो है आप फील करिएगा एक दूसरे के। आप दोनों को जो है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की कंपनी में रहना एक इक्वल जो है एक अपने जैसा फील होगा कि आप दोनों एक दूसरे के ही काबिल हो। आप दोनों जो है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत रेस्पेक्ट दोगे। टू ऑफ कप्स भी होता है कि अपने इमोशन को जो है एक दूसरे से शेयर करना। तो इमोशनली जो है आप दोनों जो है बहुत कनेक्टेड रहोगे एक दूसरे से। आप दोनों का इंट्यूशन पावर एक दूसरे के लिए हमेशा वर्क करेगा। यानी कि आप नहीं भी बोलोगे तो सामने वाला आपकी इमोशन को समझ जाएगा, और वो भी अगर नहीं बोलेंगे तो भी आप उनकी दिल की धड़कन और उनके इमोशन को जो है इजी वे में पहचान लेंगे, समझ लेंगे कि ये इंसान आपसे क्या चाहता है, इस इंसान की सिचुएशन क्या है, और इस इंसान में अभी वो क्या फील कर रहा है। तो आप दोनों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन है। ट्रू सोलमेट मीन्स बहुत करिस्मेटिक, आप दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत स्ट्रांग होगी, सेंसुअल होगी। ये जो है आपको मैनिफेस्ट करके रहेंगे और आपको जो है अपने लाइफ का पार्टनर बना के ज़रूर रखेंगे। आपको जो है एक वीक, एक महीने में ही आपको ये कमिटमेंट का ऑफ़र दे दे आपसे मैरिज कर ले, क्योंकि आपको जो है अपना, बोलते हैं ना कि आप जो हो इन जैसा ये पार्टनर चाहते थे आप वही हो। थोड़े से डाउट फियर होंगे क्योंकि इतनी जल्दी आकर ये आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर दे, तो आपको थोड़े से डाउट इस पे होगा कि ये इतना जल्दी सब कुछ कैसे हो सकता है, कैसे होगा। लेकिन ये कर दिखाएंगे ये, क्योंकि ये आपके ट्रू सोलमेट है। ये जल्दी जो है लाइफ में कुछ किसी भी सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं और आगे जो है आगे फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं, जिसके वजह से आपको थोड़ा सा डाउट और इल्यूजन फील होगा कि ये इतनी जल्दी जो है आपके, मतलब इतनी जल्दी जो है मैरिज, इतनी जल्दी जो है मिलना, एक वीक, 2 वीक या 1 महीने में शादी कर लेना, तो ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल आपको फील कराएगा। लेकिन आपका जो मैरिज है इसी, क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत इमोशनल हो सकता है, आप दोनों इमोशनली जो है एक दूसरे से अटैच हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और भी कुछ जानते हैं उनका नेचर, उनका बिहेवियर कैसा रहेगा। ऐसे तो बिहेवियर 2 ऑफ कप्स की है। तो जो भी क्वेश्चन हमारा था कि आपके ट्रू डेस्टाइन, ट्रू सोलमेट कौन होंगे, तो सोलमेट का कार्ड निकल जाए, वो भी ट्रू सोलमेट का कार्ड निकल जाए, तो यही बताता है कि यही आपके ट्रू सोलमेट हैं। तो चलिए स्पिरिट, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, उनके ट्रू सोलमेट कौन होंगे। तो बैलेंस है, वरीज है, पर्पस है एंड ऑनेस्टी है।
तो आपके जो ट्रू सोलमेट होंगे बहुत अपने लाइफ में बैलेंस पर्सन होंगे। थोड़े से आपको वरीज हो सकती है क्योंकि यहाँ पे मून का भी है, तो इतनी जल्दी ये लाइफ में डिसीजन लेंगे तो इसके वजह से आप वरी में हो सकते हैं कि इतना जल्दी मतलब कैसे, थोड़ी सी चिंता हो सकती है कि क्या पता ये पार्टनर आपके लिए सही भी है या नहीं है, क्या ये आपके सचमुच में ट्रू सोलमेट हैं या नहीं है। तो थोड़ा सा आपको ये लगेगा। पर्पज़ है तो आप दोनों का सोल पर्पस हो सकता है एक दूसरे के साथ, यानी कि एक दूसरे के साथ आप दोनों जो है पास्ट लाइफ में सोल कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, और आप दोनों का इस लाइफ में भी जो है एक सोल पर्पस है जिसके थ्रू आप एक दूसरे से मिलेंगे। ऑनेस्टी है तो आपके पर्सन जो है आपके लिए बहुत लॉयल होंगे, बहुत ऑनेस्ट होंगे, और आपको भी जो है यही फील कराएंगे जब भी आप इनसे मिलिएगा, जब भी इनकी कंपनी में रहिएगा, या जब भी आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहिएगा, इसी तरीके से ऑनेस्ट फील कराएंगे। अगर आपके ये पास्ट पर्सन हैं, यानी कि जिनका आपसे ब्रेकअप हो गया है, उस पर्सपेक्टिव में अगर मैं इस कार्ड को देखती हूँ तो ये जो है अपने लाइफ में बैलेंस लेके आएंगे, तभी जो है आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे। यानी कि आप अगर आपका इनसे ब्रेकअप हो चुका है तो लाइफ में जो है ये बैलेंस लेके आएंगे, और इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए थोड़ा करेज गेन करेंगे, कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, तभी ये आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। यानी आपकी तरफ इस कनेक्शन में जो है एक लीप ऑफ फेथ ज़रूर लेंगे, आपसे एक बार तो ज़रूर लेंगे इस रिश्ते को फिर से रीजनरेट करने के लिए, हो सकता है। और वरीज़ है तो इन्हें चिंता भी होगी कि कहीं आप जो है इनका रिश्ता जो है रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो कि नहीं मैंने तुमसे ब्रेकअप हो गया है तो फिर से मैं क्यों तुम्हारे साथ जो है उसी रिश्ते में जाऊं, अब जो लेट गो कर दिया तो फिर से मैं क्यों जाऊं। तो इनको इसी बात की चिंता होगी कि कहीं आप उनका ऑफ़र जो है रिजेक्ट ना कर दो, चाहे वो कमिटमेंट का ही क्यों ना ऑफ़र हो, कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। यहाँ पर्पज़ है तो उनका भी लाइफ का यही अभी इस टाइम यही पर्पज़ है कि अपने आप में जो है करेज गेन करना, कॉन्फिडेंस गेन करना, और बैलेंस बना के आपकी तरफ बढ़ना, यानी आपकी तरफ जो है एक लीप ऑफ फेथ लेके बढ़ना। चाहे आप उन्हें रिजेक्ट कर दो या फिर जो है इन्हें एक्सेप्ट कर लो, लेकिन ये एक लीप ऑफ फेथ आपकी तरफ ज़रूर लेंगे। ये इसलिए लेंगे कि ये जो रिश्ता है इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो चाहते हैं फिर से इस रिश्ते को री एनर्जाइज करने के लिए, क्योंकि इन्हें जो है अपने गिल्ट का पछतावा है। इन्हें फ़ील होता है कि आप ही इनके ट्रू रोमांटिक सोलमेट हो, इन्हें फ़ील होता है कि आप ही उनके वाइफ मटेरियल हो, हस्बैंड मटेरियल हो। इन्हें फ़ील होता है कि आप ही वो पर्सन हो जो इनके बच्चों के फादर या फिर बच्चों के माँ बन सकते हो। इन्हें ये भी फ़ील होता है कि आपके जैसा प्यार करने वाला इन्हें कोई नहीं मिलेगा दोबारा। ऑनेस्टी है तो ये आपके साथ जो है ऑनेस्टी के साथ इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं, यानी ऑनेस्टी के साथ जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं। और जो ये अनएक्सपेक्टेड वाली, मैंने पहली बार इनसे मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में इस ट्रू रोमांटिक सोलमेट की एंट्री होगी, तो वो इंसान जो है बैलेंस बना के आपके लाइफ में आएंगे, और आप दोनों का जो भी पास्ट लाइफ सोल पर्पस होगा, यानी कि एक दूसरे से कमिटमेंट में जुड़ना होगा, तो आप दोनों जो है अनएक्सपेक्टेडली जो है आपका इनसे मैरिज हो जाएगा, और आपको बिलीव भी नहीं होगा। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत चिंता ज़रूर होगी कि इतनी जल्दी जो है बिना जाने, बिना पहचाने, बिना थोड़ा टाइम लिए इस रिश्ते में कैसे कमिटमेंट में बनता है, कहीं मेरे साथ, मतलब बहुत सारे डाउट्स फियर्स आपको दिमाग में घूमते रहेंगे कि इतनी जल्दी जो है ये मेरे लाइफ में आ गया, और इतनी जल्दी मैरिज भी अब करना है, तो क्या ये सामने वाला इंसान सही है नहीं है। तो थोड़े से इसके लिए आपको वरीज़ होगी, लेकिन जो है आप भी इनकी तरफ बढ़िएगा, ऑनेस्टी की तरफ, ऑनेस्टी के साथ आप इनकी तरफ बढ़िएगा, ऑनेस्टी के साथ जो है आप अपना ये रिश्ता निभाइएगा। तो चलिए कुछ और ये से देखते हैं कि जब ये आपकी लाइफ में आते हैं फिर क्या होता है, यानी कि थोड़े से और मैं डिटेल से डेप्थ से जानने की कोशिश करूँगी, फिर आपके लिए गाइडेंस निकालूँगी और फिर इस रीडिंग को जो है एंड करूँगी। तो स्पिरिट बताइए कि जो भी ये रीडिंग्स देख रहे हैं उनके ट्रू डेस्टाइन रोमांटिक सोलमेट कौन होंगे। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, उनके ट्रू रोमांटिक डेस्टाइन जो सोलमेट है कौन होंगे। तो यहाँ पेशेंस है, पॉजिटिविटी है, जो रिवर्स है
एंड स्पॉन्टेनियस है, फ्री स्पिरिट है, एंड रिलैक्समेंट है, एंड होप है। तो बहुत सारी मेमोरीज़ है, ट्रस्ट है, मैं क्या क्या कहूँ। तो आपके अगर आप इनसे मिल चुके हैं, आपके जो ये आपके एक्स हैं अगर, तो वो बहुत पेशेंस बना के इस रिश्ते में चलना चाहते हैं, यानी पेशेंसफुल हैं, और पॉजिटिविटी वो नहीं देखते हैं क्योंकि उन्हें फ़ील होता है कि आप जो हो उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, लेकिन आपकी तरफ बहुत स्पॉन्टेनियस फ़ील करते हैं, यानी आपकी तरफ एक अट्रैक्शन और एक जो है पुल फील करते हैं, आपकी तरफ वो एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। आपकी तरफ बहुत सारी मेमोरीज है, स्वीट मेमोरीज है, जिसमें वो खोए हुए रहते हैं और होप बना के इस रिश्ते में अभी तक रखे हुए हैं, यानी होपफुल हैं कि एक लीप ऑफ फेथ अगर वो लेते हैं इस रिश्ते में तो शायद जो है आप मान भी जाओ। तो अभी तो ये रिलैक्समेंट के मूड में है, फ्री स्पिरिट है, यानी अभी ये सिंगल है अपने लाइफ में। अभी इनके लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन, यानी कि अभी ये किसी भी रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहते हैं, ये आपकी तरफ ही बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ ही होप बना के बैठे हुए हैं, पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा पेशेंसफुल होकर रिलैक्स कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तब ये आपकी तरफ जो है, आपके अगर एक्स पार्टनर हैं तो ये आपकी तरफ जो है आपको कमिटमेंट का ऑफ़र देंगे जब वो करेज गेन कर ले, जब वो कॉन्फिडेंस अपने आप में गेन कर ले, या फिर जब वो अपना जो सेल्फ स्टीम है उसे जब वो बढ़ा ले, यानी कि जब उन्हें फ़ील होगा कि नहीं मैं अब लीप ऑफ फेथ लेता ही हूँ और आपकी तरफ बढ़ूँगा ही, चाहे आप उन्हें रिजेक्ट कर दो, चाहे आप उन्हें एक्सेप्ट कर लो। अभी उनमें उतनी करेज नहीं है, इनका सेल्फ स्टीम बहुत लो है, बहुत लॉस फीलिंग में है, तो अभी इतना उनमें क्लियरिटी नहीं है। उन्हें डर है कि कहीं आप, उतनी हिम्मत नहीं है आपकी तरफ आने का। उन्हें फ़ील होता है कि अभी आप गुस्से में हो गए, क्या पता आप उन्हें रिजेक्ट कर दो। तो अच्छा है कि थोड़े से जो है टाइम लेकर सोच समझ के आपकी तरफ बढ़े, करेज के साथ बढ़े, हिम्मत के साथ बढ़े, कि जब आप उन्हें मतलब अपने आप को वो हील कर रहे हैं, अगर उनका पेनफुल सिचुएशन आपके साथ, मतलब आप दोनों का जो रिश्ता है पेनफुल एंडिंग के साथ गुजरा हो, तो वो अपने आप को अभी हीलिंग प्रोसेस में है। रिलैक्समेंट का मतलब ही है कि वो जो है अपने आप को हील कर रहे हैं। हील करके जो है, हील जब हो जाएंगे तो वो आपकी तरफ जो है लीप ऑफ फेथ लेंगे, इसीलिए पेशेंस बना के रखे हुए हैं। थोड़ी पॉजिटिविटी जो रिवर्स आई है तो उन्हें फ़ील होता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, थोड़ा उन्हें वरी है, डर है। देखिए वरी के नीचे ही ये पॉजिटिविटी जो है रिवर्स आया है, वरी के नीचे ही ये रिवर्स आया, तो हो सकता है उन्हें वरी होती, चिंता होती है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। ये स्पॉन्टेनियस है, तो आपको जो है वो प्रपोज़ करना चाहते हैं, अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, क्योंकि आप ही जो हो उन्हें फुलफ़िल कराते हो। अच्छा फीलिंग, एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग जो है आपसे ही उन्हें मिलती है। तो अभी तो ये सिंगल है, ऑनेस्टी के साथ ये सिंगल है। किसी मतलब आपके साथ जो है ब्रेकअप होने पर भी जो है आपके साथ ऑनेस्टी निभा रहे हैं, अभी वो सिंगल हैं, लेकिन होप बना के बैठे हुए हैं, आपकी मेमोरीज़ में जो है खोए हुए रहते हैं, आपको फैंटेसाइज़ करते हैं रात और दिन, और होपफुल बना के बैठे हुए हैं कि जब भी ये इतना हिम्मत और करेज जुटा ले तो आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। और जो सिंगल हैं, जो अनएक्सपेक्टेड इस पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होगी, तो ये जो पर्सन हैं जिनसे आप मिल के बहुत रिलैक्समेंट फील कीजिएगा, हील फील कीजिएगा, यानी कि ये जो पर्सन है आपको 2 ऑफ कप की एनर्जी में आपको मिलेंगे, यानी कि जैसा आप पार्टनर चाहते थे वही ट्रू सोलमेट, वही रोमांटिक पार्टनर आपको मतलब विश कम ट्रू मिल जाएगा, यानी कि फुल विश फुलफिलमेंट वाला पार्टनर जो है आपकी लाइफ में आएगा। यही है कि ये अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आएंगे और तुरंत ही कमिटमेंट का जो ऑफ़र आपको करेंगे, तो ये थोड़ा आपको चिंता दिला सकता है कि इतनी जल्दी इतना मतलब कमिटमेंट देना, जबकि हम दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप उनका प्रपोज़ल जो है एक्सेप्ट करेंगे। और क्योंकि आप जो है इनकी कंपनी में बहुत रिलैक्स फील करते हैं, बहुत हीलिंग फील करते हैं, आपका हार्ट भी फील होता है, आपका जो मेंटल क्लियरिटी है उससे भी आप सेटिस्फाइड होते हैं, इसीलिए इनकी कंपनी में रहना आपको पसंद होता है। पेशेंसफुल हैं कि जो भी होगा अच्छा होगा और अच्छे के लिए होगा, तो बहुत पेशेंस के साथ है। लेकिन कभी कभी जो एंजाइटी और वरीज़ जो है आपको घेर ही लेती होगी, इसीलिए पॉजिटिविटी जो है रिवर्स आया, यानी कि थोड़ी चिंता होती होगी कि इतनी जल्दी 1 महीने में अगर कोई मतलब आपको अगर कोई इन्फ्लुएंस कर दे कि अरे 1 महीने में ही मिले हो और 1 महीने में कमिटमेंट का ऑफ़र,
क्या पता ये पर्सन गलत तो नहीं है, क्या पता ये चीटर तो नहीं है, क्या पता ये सबको इसी तरीके से तो ये नहीं करता, क्या पता ये तुम्हारे पैसे को देख के, क्या पता तुम्हारे ब्यूटी को देख कर, क्या पता तुम्हें यूज़ कर। यानी बहुत सारे थॉट्स जो निगेटिव थॉट्स है वो आपको जो है वरी की एनर्जी में ले जाएंगे, वरी की एनर्जी में। तो आप थोड़ा सा वरी रहोगे, थोड़ा सा जो है निगेटिव थॉट प्रोसेस में रहोगे, लेकिन आपको इस एनर्जी से निकलना है। अगर आपको कोई ट्रू सोलमेट आपकी लाइफ में आता है और आपको अच्छा फील कराता है आपको, तो आप थोड़ी सी इंक्वायरी जो है आप उनके लिए प्रति कर लो, और अगर सब कुछ सही होता है तो आप इन्हें एक्सेप्ट कर सकते हो। ये आपका डिसीजन है। किसी की भी रीडिंग को देख के आप अपने लाइफ का डिसीजन ना लें, क्योंकि जो होना रहेगा वो तो होगा ही, ये ऐसा है। लेकिन डिसीजन जो है हमेशा अपनी तरफ से सही लेना चाहिए। किसी की रीडिंग में या किसी के बोलने से जो है इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। हमेशा सोच समझ के अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेना चाहिए। तो स्पॉन्टेनियस है तो आपको जो है इनकी कंपनी में रह के बहुत स्पॉन्टेनियस फील होगा। ऐसा फील होगा कि आप जो है बहुत लकी पर्सन है कि ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आया। बहुत अपने आप को जो है इमोशनल सेटिस्फाइड फील करेंगे। यहाँ पे फ्री स्पिरिट है, तो आपके जो ट्रू सोलमेट है वो बहुत फ्री स्पिरिट में रहना, यानी कि थोड़ा सा फ्लटरी नेचर भी हो सकता है किसी के लिए। तो थोड़ा सा फ्लटरी नेचर भी हो सकता है। थोड़े से आप इसीलिए आप डाउट और फियर में आ जाते हो या वरीज़ करने लगते हो कि ये तो सबके साथ जो है किसी से भी फ्लर्ट करता है, हो सकता है कि प्लेयर हो, ये हो। तो आपको ऐसी जो थॉट्स है, निगेटिव थॉट्स आपको दिमाग में रहेंगे, इसीलिए वरीज़ का कार्ड और पॉजिटिविटी का कार्ड रिवर्स आया है। लेकिन ये सिंगल हैं। फ्री स्पिरिट का मतलब भी ये नहीं होता है कि तो वो प्लेयर हैं या फिर जो है कि वो किसी से भी फ्लर्ट करते हैं। ऐसा उनका नेचर हो सकता है फ्लर्टरी, लेकिन प्लेयर नहीं है। यहाँ ऑनेस्टी का कार्ड है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रही हूँ, ऑनेस्टी का कार्ड है। ये बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, जिससे भी रिश्ता निभाते हैं दिलो जान से निभाते हैं। तो ये अभी सिंगल हैं, सिंगल ही आपकी तरफ आपको बहुत दिन से वॉच कर रहे होंगे। इसीलिए ये जो है सही समय देख के आपकी लाइफ में जो है एकदम एंट्री मार देंगे, अनएक्सपेक्टेड एंट्री आपकी लाइफ में मारेंगे। तो होप है, होप बना के बैठे हुए हैं कि कभी तो आप इनसे मिलोगे ही। और मेमोरीज़ जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है एक स्वीट मेमोरीज़ जो है क्रिएट करेंगे, एक लव वाली एनर्जी जो है क्रिएट करेंगे। तो आपका भी जो रोमांटिक स्टोरी होगी बहुत पावरफुल होगी, बहुत इंस्पायर करने वाली होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ऐसे सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। तो स्पिरिट बताइए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है स्पिरिट। तो नॉलेज है, तो आप जो है अपने ट्रू सोलमेट के ऊपर जो है नॉलेज गेन कीजिए। नॉलेज गेन करना है। जब भी आप इनसे मिलते हैं कुछ जानकारियाँ जो है आपको हासिल करनी चाहिए। इनका बैकग्राउंड देख लीजिए, किसी और से भी आप पता कर सकते हैं कि ये क्या करते हैं, नहीं करते हैं। जब भी ये आपकी लाइफ में आते हैं तो आप जो हो इनके बारे में ऐसा नहीं कि फुल्ली ट्रस्ट कर ले, आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट ज़रूर कीजिए, तभी आप जो है सामने वाले, क्योंकि जब भी आप किसी के प्रति जो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो आपका रोमांटिक पार्टनर बनने वाला है या फिर रोमांटिक पार्टनर बनेंगे या फिर एंट्री कर रहे हैं, तो आपको भी यही चाहिए कि फुल्ली रूप से उनके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन ज़रूर कलेक्ट कर लेना चाहिए। यानी किसी पर भी विश्वास करने से पहले जो है ये आपके सेटिस्फेक्शन के लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे वरी और पॉजिटिविटी का कार्ड जो है रिवर्स आया था और वरीज़ आया था। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको जब भी ये पार्टनर मिलते हैं उनके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जो हो इनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करोगे, यानी कि आपको क्लियरिटी रहेगी। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का मतलब है आप इनकी तरफ जो है फुल्ली रूप से जो है मतलब कंफर्टेबल रहोगे, फुल्ली रूप से, बिना डाउट के, बिना फियर के, बिना वरी के।
यानी कि वरी नहीं रहेगा, डाउट नहीं रहेगा, मतलब फुल्ली रूप से एक दूसरे के लिए समा जाओगे, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ऐसा क्योंकि इन्फॉर्मेशन जब हम कलेक्ट करते हैं और हमें लगता है कि ये इंसान सही है, तब हम जो है आपका प्यार जो है डबल हो जाएगा। यानी आप जितना प्यार करते हो इस पर्सन से, उससे डबल हो जाएगा इनके प्रति। यानी आप जो हो इनकी तरफ फुल्ली रूप से समर्पित हो जाओगे, फुल्ली रूप से जो है डिवोटेड हो जाओगे। और ये बहुत ज़रूरी भी होता है एक प्यार के लिए, एक ट्रू रिलेशनशिप के लिए। तो बहुत ज़रूरी होता है डिवोशन के लिए। तो आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर कलेक्ट करना चाहिए, यही आपके लिए जो है गाइडेंस है। और मैं कुछ अफर्मेशन भी देखना की कोशिश करूँगी कि आपके लिए अफर्मेशन क्या है। तो आई फॉलो द गाइडेंस ऑफ माई हार्ट। तो आपका दिल जैसा कहता है, दिल क्या कहता है, जब ये पर्सन आपको मिलेंगे तो आपका दिल क्या कहता है इनके लिए, उसी गाइडेंस को आप फॉलो कीजिए। तो आई फॉलो द गाइडेंस ऑफ माई हार्ट। तो मैं अब फॉलो करती हूँ अपने हार्ट की गाइडेंस को। जो मेरा हार्ट कह रहा है कि ये करना चाहिए या ये गाइडेंस दे रहा है, उसी को मैं फॉलो करती हूँ या करता हूँ। तो ये है आपके लिए अफर्मेशन इस रिलेशनशिप के लिए, और गाइडेंस मैंने बताया जो इस रिलेशनशिप में आपको हेल्पफुल होगा। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कि जिससे मेरा ये चैनल जो है ग्रो हो सके। अभी जो है मेरा ये चैनल बहुत मतलब उतना ग्रो नहीं है। तो मैं ये पूरी तरह से ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ बता रही हूँ। तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मेरा ये चैनल जो है ग्रो करेगा, नहीं सपोर्ट रहेगा तो शायद मेरा ये चैनल जो है बंद हो जाए। तो आपके सपोर्ट और आपके प्यार के मेरे इस चैनल को बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपनी प्योर एनर्जी दी और प्योर लव मुझे दिया। थैंक यू so much।